चलो ये देखा जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे। अभी ज़्यादा होगा तो एक और कर लेंगे क्लास। अभी आज के इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, प्रूव दैट की कंडीशन या सॉल्व करने से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, या तो सॉल्व करना होगा या तो प्रूफ करना होगा, इन दोनों में से कोई एक टाइप हम पकड़ के चलेंगे। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसको संभाल के सुनिए, देखिएगा। दिया गया है इफ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। आपका जब भी स्कूल्स में ये मान के चलिए कि टेस्ट वगैरह होगा तो ये क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दिया गया है, तो आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कुछ भी कह देगा, वो कह देगा आपसे सेक थीटा की वैल्यू बताओ, आपके टेन थीटा की वैल्यू बताओ, किसी की चीज की वैल्यू पूछ ले आपसे, टेन थीटा पूछ ले, साइन थीटा, अक्सर साइन थीटा पूछता है, बट अभी के लिए मैं आपसे कहता हूं सेक थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। सेक थीटा इन द टर्म्स, क्वेश्चन ध्यान सुनिए, इन द टर्म्स ऑफ पी, पी के टर्म्स में आंसर निकालना है। क्वेश्चन पूरा अब कंप्लीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे लगाए जाएंगे, जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे नहीं तब तक आप इस क्वेश्चंस की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। दो चार बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ भी निकाल लीजिए। हाँ, मुझे मालूम है कैसे हुआ है। ठीक, अभी पहले इधर देख लेते हैं, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले इधर आते हैं। सबसे पहली चीज अगर आपके दिमाग में आएगा तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप चालू करेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली शुरुआत होती है गिवन दैट में क्या दिया गया है। तो हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा और क्वेश्चन लगाते चलिएगा। गिवन दैट में हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। अब अपन के पास ये तो दिया गया है, आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, इन द टर्म्स ऑफ टेन निकालना है, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो हमको तुरंत याद आ जानी चाहिए आइडेंटिटी। क्या याद आनी चाहिए? आइडेंटिटी। अपन के पास एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या है? एज वी नो वॉट, एज वी नो, एक आइडेंटिटी हमको पता है, एज वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। ये होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया, मोटू भैया। हाँ। अब अगर मैं आपसे कहता हूं गौर से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं इसको एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी क्वेश्चन देखो, नोट मत करो, अभी बिल्कुल इधर लिखो, नोट हो जाएगा बाद में। अब मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा तुम्हारे पास क्या दिया गया, तुम्हारे पास ये दिया गया था और ये लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी जगह में क्या मैं पी लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। आपने कहा पी लिख दीजिए, वहां पे मैंने लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन कर दिया हमने। पी को नीचे फेंक देते हैं जरा सा उठा करके, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन पी मिल गया है कि नहीं मिल गया? अगर आपको ये मिल चुका है तो मैं आपसे कह सकता हूं एक इक्वेशन आपकी ये बन चुकी है दूसरी, और एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है पहली, फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। अब यहां से गेम शुरू होगा। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं ये इक्वेशन दी गई हैं, क्या लिखेंगे? सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इज इक्वल टू 1/p। अगर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा माइनस से प्लस वाला, और इधर निकल के आ जाएगा दोनों में 2 सेक थीटा। इधर क्या ऐड हो जाएगा, p प्लस 1/p। इसको सॉल्व कर लीजिए, p एलसीएम ले लेंगे, p का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या p स्क्वायर लिखा जा सकता है, इधर 1 हो जाएगा। इधर कितना है, 2 सेक थीटा हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप बिल्कुल कह सकते हो p स्क्वायर प्लस 1/p, और 2 को नीचे डिवाइड कर दिया जाए, ये तुम्हारी सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई है। इट्स जस्ट सिंपल थिंग अबाउट, वेरी सिंपल है। इसी में से आपसे कुछ भी पूछता वो, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, आप इसको नोट करिए प्रॉपर तरीके से। कुछ भी अगर आपसे पूछता वो आपसे, आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका सेक थीटा क्या होता है। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू तो निकल आई है। बाकी अगर मैंने आपसे कहा होता साइन थीटा की वैल्यू बताओ, आपसे पूछा होता टेन थीटा की वैल्यू बताओ, मैं अगर आपसे कहता कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कुछ भी निकाल सकते हो। इसके बाद सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है, बेस की वैल्यू लिखी है। यानी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पर 2p क्या है, 2p आपका बेस है। आपको क्या करना है, तुरंत परपेंडिकुलर निकाल लेना है। और जैसे परपेंडिकुलर निकाल लोगे, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालोगे तो आपको वही पाइथागोरस लगा देना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये सब सॉल्व करके जब लाएंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो पी स्क्वायर माइनस की 1 आएगी। सॉल्व कर लेना, यही निकल के आ रही होगी। सॉल्व करके चाहे देख लोगे, यही वैल्यू आएगी। कैसे वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर अगर आप देखोगे जाकर पी की पावर 4 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा 2 की पावर प्लस 4, सही कह रहे हो, यही आएगी वैल्यू निकल के। सॉल्व करके देख लेना। अब आपको कह दिया जाए बताओ साइन थीटा की वैल्यू पी के टर्म पे क्या होगी, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता तो तुमने ये तो निकाल लिया तुरंत। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। आपसे वो कह देता बताओ अच्छा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये जो तीक है, तरीका है करने का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए ये वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। अब इन्हें नेग्लेक्ट नहीं करके चल सकते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे आप पछताएंगे बाद में। तो जल्दी से नोट करिए, आगे क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। कब से तुम्हारा सहारा, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में कोई भी किनारा न मिलता। नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है भाई साहब। अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, 2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, फिर भी मुझे मालूम है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं 1 अपॉन, क्वेश्चन में लिख रहा हूं 1 अपॉन तेरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मुझे मालूम कि आप कर सकते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है भाई साहब, भाई साहब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, करके दिखाया जाए।
कि धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। भैया जी, धीरे धीरे से ट्रिग्नोमेट्री लगाना, धीरे धीरे से ट्रिग्नोमेट्री को है लगाना, इतना प्यार किया है ट्रिग्नोमेट्री से तो क्या बताएं। भैया देखो शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को इसलिए मैं लगवा रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। और होता नहीं, मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यहां से चलेंगे कुछ मिलेगा, यहां से चलेंगे कुछ मिलेगा, और जहां से दोनों चीज बराबर हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा। ये वो वाले क्वेश्चंस में से है। अब हम शुरू करते हैं फ्रॉम एलएचएस। सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम एलएचएस, पहला हमें क्या करना है, इसी को जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ में, वैसे ही लिखा रहने देंगे जैसे लिखा है। -1 अपॉन साइन थीटा, गॉट इट। अगला ही यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हुए चीजों को हम बदलेंगे, और बदलते हुए प्रारूप में हम ये कहेंगे कि काम करते हैं। काम ये करते हैं कि थोड़ा सा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो इसके अपोजिट साइन के साथ इसे रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेशनलाइज करते हैं। ये पता कैसे चलेगा? ये नजर का खेल है गुरु, जब प्रैक्टिस करते हैं तो दिखने लगता है। तो हमने कहा इस पे रेशनलाइज करते हैं, तो यार रेशनलाइज करने का नियम क्या है? अपोजिट साइन से क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है। यहां पर अगर ये दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो गुरु एक काम करो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को यहां पर होक दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। और अगर तुमने नीचे किया है तो तुमको ऊपर भी करना पड़ेगा, और ऊपर करना पड़ेगा तो किससे करोगे? सेम से ही करोगे गुरु। एक कर दिया काम। और जब सब कुछ यार कॉसेक कॉट चल रहा, तो साइन क्यों लिखे हो? साइन का उल्टा कॉसेक कर लो ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। यहां हमने उल्टा कर दिया। अगले स्टेप में आइए जनाब, जनाब अगले स्टेप में आइए। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है जल्दी से बताओ। यही लिखा है। अच्छा ये क्या लिखा है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या मैं नीचे ही लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बगल में माइनस कॉसेक लिख ही दिया मैंने। और जैसे मैंने ये लिखा वैसे ही हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। बचेगा क्या? ऊपर वाला सिर्फ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इधर बचेगा जाकर के कितना? माइनस कॉसेक थीटा। और जैसे ये बचा, यहां से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जैसे कटा तो वैसे ही यहां पर निकल के आ गया क्या? कॉट थीटा। बस इसको बंद करके रख लो, कॉट थीटा मिल गया। लेकिन हमको चाहिए क्या था? ये। अब हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। इतना हो गया एलएचएस। अब हम करेंगे यहां से फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस। अब हम आरएचएस चालू करेंगे। और जैसे हमने आरएचएस शुरू किया, तो गुरु एक चीज बताओ, सबसे पहले 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं? बिल्कुल लिख लेता हूं। और मैंने यहां पर लिख दिया कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसको रेशनलाइज कर दिया जाए गुरु, तो मजा आ जाएगा। रेशनलाइज करेंगे उसके अपोजिट साइन के साथ में, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ इसको रेशनलाइज कर दीजिए। और जैसे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर कॉसेक थीटा आपका माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा आपके सामने। और जैसे ही आया, और साइन को हमें पता है क्या लिख लेंगे? उल्टा करके लिख लेंगे। और कॉसेक थीटा यहाँ पर लिख लिया, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। ऊपर क्या लिखा है गुरु जल्दी से बताओ? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। याद रखना यहाँ ब्रैकेट लगा के रखना है, वरना सब मामला गड़बड़ा जाएगा। और अपॉन में, इतने के अपॉन में क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं कह सकता हूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा था।
और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आपको अगले स्टेप में भी ध्यान देना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये तो लिखा रहने दिया। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर हम क्या बचेगा हमारे पास, कॉसेक थीटा बच रहा है माइनस कॉट थीटा। अभी ध्यान रखना, अब ब्रैकेट ओपन करा देंगे, ब्रैकेट ओपन कराएंगे साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और आपको पता है अगर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, और ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, आपके पास बचा क्या आकर के, एलएचएस से चले थे तो भी कॉट थीटा था, आरएचएस से चले तो भी कॉट थीटा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगले स्टेप में कि यहां से थर्ड वाली लाइन एक बना दीजिए, यहां से हम कह सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ये तरीका है गुरु करने का क्वेश्चन। बताओ मजा आई कि नहीं आई? घर में लगाया ही नहीं आप लोगों ने? आप लोगों ने मैथ का जो सत्यानाश किया है ना, सत्य के साथ तुमने नाश किया है उसका। इस क्वेश्चन के साथ ऐसे ही बताइए, क्वेश्चन भी सोचता होगा क्या ही किया सकता है। सनम बीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, शानदार। जल्दी करिए, हो गया। शानदार क्वेश्चन तो है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको लगवा देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लगवाया है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाला लगाया, रेशनलाइज कराने वाले अंदर, ये लगवा चुका हूँ मैं। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न लगवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगला प्रश्न कराते हैं, 2001 में आया था, यानी आज से 23 साल पहले, और इतिहास दोहराता है, 2025 में आएगा ये, 2025 में क्वेश्चन आएगा ये। चलो, अरे हेलो हेलो कौन है, किसकी शादी हो रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, प्रश्न देखिए, प्रश्न की गंभीरता को समझिए। प्रश्न बड़ा ही शानदार है, जानदार है, बस प्रश्न ही शानदार है, उत्तर उससे भी शानदार। बिटिया नोट कर लिया? थोड़ा सा तेज गाड़ी चलाओ अपनी, काफी स्लो गाड़ी चल रही है। मोदी जी बुलेट ट्रेन ले आए, तुम अभी जनरल डिब्बे में बैठी हो, थोड़ा फास्ट करो। चुक चुक चुक, ए भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, चरमड़ दिया। हाँ, हे महावीर, ये अगवानी में चल रहा है, वाह अद्भुत अगवानी है तुम्हारी। हनुमान चालीसा में कौन डांस करता अगवानी में? क्या बात है। चलो शिव तांडव कम से कम नहीं चला। जलाल है जली क्या है जलाल, देखो अभी इस समय याद नहीं आ रहा शिव तांडव, मेरे को याद है, सुनाऊंगा तुमको किसी दिन। थोड़ा सा माइंड फ्रेश चाहिए ना शिव तांडव के लिए। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो भाई साहब, प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इधर आइए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा। चलो आपको प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं,
और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात वाली टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेके हुआ ही क्या है गुरु, टेंशन लेके क्या मिला, कुछ नहीं। टेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए मैं बताता हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो यदि कोई आपके साथ समस्या है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन देयर इज अ टू वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वन, देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। अगर कोई समस्या है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या उसका समाधान है, पहला क्वेश्चन, क्या उसका समाधान है या नहीं है। अगर समाधान है, सॉल्यूशन है, तो फाइंड इट, पता करो उसे। तो उस समय बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि मालूम है आपको सॉल्यूशन है, निकाला जा सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको मालूम है कि इसका समाधान है ही नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन, तब तो बिल्कुल टेंशन लेनी चाहिए। जब मालूम है कि सॉल्यूशन, समाधान नहीं है सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का। बट कोई ना, अभी इसका है, चलिए मैं करता हूं। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माई रे माई रे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा देखो, एक चीज समझो, ये जो अलग अलग ये लिखा है ना, हम इसको अलग अलग कर देते हैं और आसान हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट लिखा होता है ना, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन को टेंशन लेना ही नहीं, मैंने बोल दिया। अलग अलग भी लिख सकते हो गुरु, ये लिख लिया। कहानी यहां से शुरू होगी, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या ले लेना, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाएगा, और जब रास्ता खुल जाता है तो मजा आ जाती है। सबसे पहले हमने यहां लिखा शिट, कोई बात नहीं, ये वापसी आ गए हम लोग। चलो, जैसे तुमने एलसीएम लिया तो वन माइनस, गौर से देखिए, धैर्य बहुत जरूरी, धैर्य, पेशेंस। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ा पेशेंट ही वही है जिसके पास क्या नहीं है, पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं भाई साहब? ऐसा क्या तुम लग रहा हो, जैसे लग रहा है नसिया गए हो। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, धैर्य अगर है तो कुछ भी कर सकते हैं। दशरथ मांझी की कहानी सुनी है तुमने? दशरथ मांझी की नहीं सुनी? शॉर्ट में तुमको सुना देते हैं, कहो तो कितना समय, शॉर्ट में सुना देते हैं। बहुत, वो एक बार दबा दो, तुम ही दबा दो आराम से, पता नहीं होगा उनको। दशरथ मांझी की कहानी कुछ ऐसी है, सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर दिया गया है, क्लास 10th में ही शायद है, शायद 10th में ही है। कहानी ये है कि बहुत पहले की बात है, इंदिरा गांधी के समय की बात है, हिंदुस्तानी घटना है। दशरथ मांझी की मुंह पर मूवी बन चुकी है यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उस पर एक्टिंग की है। सामान्य एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार होती है, हॉस्पिटल ले जाता है वो। हॉस्पिटल 90 किलोमीटर दूर होता है लगभग, ऐसे कुछ आइडिया मुझे नहीं, लेकिन लगभग याद है मुझे, शायद 90 किलोमीटर 140 किलोमीटर का मामला था। घूम के जाना होता था, यानी कि रास्ता घूम के जाना पड़ रहा था। बीच में पहाड़ था उसके गांव की, अगर वो पहाड़ ना होता तो शायद रास्ता उसका 40 से 30 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसको घूम कर जाने में इतना समय लगा कि उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अभी आते हैं, आते हैं, डेथ हो गई वहां तक पहुंचते पहुंचते। इस जिद की वजह से, क्योंकि इस पहाड़ की वजह से उसकी डेथ हुई है, इस पर रास्ता क्यों नहीं है, उसने पहाड़ को खोद 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 करके ही उसने रास्ता बना डाला, और इसके लिए लगातार 10 वर्षों तक वो उस पहाड़ को तोड़ता रहा। लोग कहते थे पागल हो गया है, पहाड़ खोद के कौन, हथौड़ी से कौन रास्ता बना सकता है। लेकिन उसने 10 साल लगातार, 365 दिन, 10 साल, इमेजिन करिए, 24 घंटे दिन रात, बस उसका एक ही सपना था कि अब किसी और की डेथ नहीं होनी चाहिए, और उसने रास्ता बना दिया। सोचे जाए, ये जुनून है। जिस दिन पढ़ाई में जुनून 1 साल आ जाएगा ना, 10 साल तो छोड़िए, 1 साल, कुछ भी हो जाएगा, नीचे से आदमी टॉप पहुंच जाएगा। ये कहने के लिए होता है कि व्यक्ति कमजोर, कमजोर, कोई कमजोर नहीं होता है। आप समय नहीं देते हैं पढ़ाई में, आप उन चीज़ों में ज़्यादा समय देते हैं जिन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप जिन चीज़ों का महत्व, उसमें समय नहीं देते हैं, फिर कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है, घंटा नहीं समझ में आता है। अब जरा समझने का बात करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जैसे कि हमने 1 माइनस साइन थीटा से कटेगा ये,
वन प्लस साइन थीटा अंडर रूट का और वन प्लस साइन थीटा अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट ही जाएगा, बचे कितना, ध्यान सुनना, वन प्लस साइन थीटा। फिर इधर लगा दिया हमने प्लस का, इधर वन प्लस साइन थीटा कटेगा तो माइनस वाला आएगा, तो वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, ये जैसे कि हमने अगले स्टेप पे आ जाइए, अगले स्टेप पे आ जाइए, यहाँ से अगले स्टेप में आप देखेंगे तो साइन थीटा कट रहा है, ऊपर कितना बचेगा, वन और वन कितना हो गया, टू हो गया। अच्छा ये बताइए, ये अंडर रूट ए बी और अंडर रूट ए बी दोनों को एक साथ लिख देते हैं, और एक साथ लिख देंगे तो वन माइनस साइन थीटा लिख दिया जाए, एक ये वाला, और दूसरे अंडर रूट वाला भी यहाँ लिख दिया, वन प्लस साइन थीटा का लिख दिया हमने। अगले स्टेप में आइए, टू लिखा रहने दिया हमने, अंडर रूट के अंदर आइए, ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है आपको, ए माइनस बी और ए प्लस बी देखेंगे तो ए स्क्वायर होगा, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जैसे आपने देखा, अगले स्टेप में आइए, अंडर रूट, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो होता भैया, अंडर रूट से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। और आगे बढ़े, टू, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, क्या मैं ऊपर सेक थीटा लेके जा सकता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, गौर से देखिए जा करके, सेक थीटा ही तो निकला रहा है, यानी कि क्या निकल के आ गया, आर एच एस। नोट करो, नोट करो, क्वेश्चन की भावना को समझिए, फीलिंग को समझिए, और अगर आपको क्वेश्चन की फीलिंग समझ में आ गई ना तो मामला बन गया गुरु, मामला तो बन ही जाएगा गुरु। आज हमारे सागर जी नहीं आए, कहाँ हो गया, अरे दर्द है जीवन में इनके। तुझे तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तुझे अपना बनाने की। चलिए आगे बात की जाए। चलो आगे बात की जाए, एक और बहुत क्वेश्चन है, 4 बार बोर्ड में अभी तक दिख रहा है क्वेश्चन, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, 4 बार बोर्ड में आ चुका है, कितने बार, 4 बार। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है इफ, क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या आप ऐसा कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा है, तो आपको शो करना है, सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, ठीक है, रूट टू साइन थीटा, ये आपको शो करना है गुरु, ये आपको पता लगाना है गुरु, आप पता लगा लेंगे। मैं डायरेक्ट करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ गुरु। देखो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, मुझे ये लिखने बहुत अच्छा लगता है, वी नो दैट, मेरे एक सर थे वो हमेशा लिखाया करते थे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। जैसे लिखेंगे, अब इसके बाद क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है बोथ साइड, क्या लिखेंगे, ये करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, अभी जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे करते चलो बस, आप स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, आपको ये कर लेना है। क्यों करना है यार, अंडर रूट दिख रहा है ना, अपन को अंडर रूट हटाना, अंडर रूट हटाने का सबसे बेस्ट तरीका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, जैसे आपने किया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इसका स्क्वायर हो गया इधर, और इधर आपने क्या किया, √2 cos थीटा का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? अब जैसे आपने रॉज कॉस स्क्वायर किया, आपने इसको ओपन कर लो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। क्या आपको ये दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हटोगे तो 2 आ जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक काम करो जरा सा, मैं कह रहा हूं इसको, ये वाला पोर्शन को तुम क्या करो, यहीं पे छोड़ दो। यहीं पे जब छोड़ दोगे तुम, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इन दोनों को क्या करो, उधर भेज दो। 1 नहीं लिखना है, उधर भेज दो। और जैसे तुमने उधर भेजा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस हो जाएगा आपका एक कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात जरा समझना बात को, ठीक है? ये हो गया। और जैसे ये हुआ तो ये बताओ, अच्छा मैं ये कर दूं, एक कॉस से कॉस हट जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा। एक कॉस से कॉस चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना है कि नहीं है? ये लिखा रहने दिया हमने, ठीक है, लिखा रहने दिया हमने। इसके बाद आते हैं जरा गुरु, इसमें अगर आप देखोगे जाकर के तो इसको क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया हमने कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। क्या मैं लिख सकता हूँ? ये दो तरीके, एक और तरीका होता है सिंपल करने का इसको, मैं अभी बस आपको ये तरीके से क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। इसका एक और तरीका होता है, ये कर लिया हमने। अच्छा, इसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, इसी में थोड़ा सा और एक चीज कर लेते हैं। ये बताओ कि ये जो लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 कॉस थीटा है। तो जहां साइन थीटा कॉस थीटा लिखा वहां 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया आपका यहाँ पे, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने, √2 कॉस थीटा। ध्यान से देखना, इसका एक दूसरा तरीका भी है, बाद में मैं आपको वो भी बता दूंगा करने के लिए, वो भी और तरीका सिंपल ही है, लेकिन पहले एक बार इस तरीके से करना सीख ली। ये हो गया। अब यार एक काम करो, एक काम ये करो, एक काम ये करते हैं, इस वाली वैल्यू से यहां क्या करना, डिवाइड कर देना, यानी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा एक तरफ कर लिया, और ये जो लिखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे √2 कॉस थीटा से। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना इधर, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन √2। √2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, क्योंकि 2 का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। जिनको ना पता उसके लिए बता देते हैं। तो जब √2 से काट दोगे तो कितना बचेगा, √2 साइन थीटा ही तो बचेगा, और इधर कितना बच रहा है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही शो करना था, बिल्कुल यही करना था। यानी हम क्या कर चुके हैं, शो कर चुके हैं। यही आपका सॉल्यूशन है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है, वरना ओवरडोज हो जाएगा मैथ में, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। आगे कहानी को हम देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।